एक छोटे से कस्बे में 4 दोस्त रहते थे। आर्यन, निहारिका, रोहित और सीमा। वे हमेशा रोमांचक चीजों की तलाश में रहते थे। एक दिन उन्होंने सुना कि कस्बे के किनारे पर स्थित पुरानी हवेली में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब रोशनी दिखाई देती है। एक छोटे से कस्बे में 4 दोस्त रहते थे। आर्यन, निहारिका, रोहित और सीमा। वे हमेशा रोमांचक चीजों की तलाश में रहते थे। एक दिन उन्होंने सुना कि कस्बे के किनारे पर स्थित पुरानी हवेली में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब रोशनी दिखाई देती है और भूतों की आवाजें सुनाई देती हैं। आर्यन ने उत्सुक होकर कहा, चलो इस हवेली के रहस्य का पता लगाते हैं। यात्रा शुरू होती है। रात का समय था। चारों दोस्त टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली दूर से ही डरावनी लग रही थी। उसकी टूटी फूटी खिड़कियां और चांद की हल्की रोशनी में उसकी छाया और भी डरावनी दिखाई दे रही थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका उठा। एक छोटे से कस्बे में 4 दोस्त रहते थे। आर्यन, निहारिका, रोहित और सीमा। वे हमेशा रोमांचक चीजों की तलाश में रहते थे। एक दिन उन्होंने सुना कि कस्बे के किनारे पर स्थित पुरानी हवेली में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब रोशनी दिखाई देती है और भूतों की आवाजें सुनाई देती हैं। आर्यन ने उत्सुक होकर कहा, चलो इस हवेली के रहस्य का पता लगाते हैं। यात्रा शुरू होती है। रात का समय था। चारों दोस्त टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली दूर से ही डरावनी लग रही थी। उसकी टूटी फूटी खिड़कियां और चांद की हल्की रोशनी में उसकी छाया और भी डरावनी दिखाई दे रही थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। सीमा ने डरते हुए कहा, क्या यह सही फैसला है? लेकिन निहारिका ने उसे दिलासा दिया, डरो मत, हम सब साथ हैं। पहला संकेत जैसे ही वे अंदर पहुंचे, फर्श पर एक पुरानी डायरियां पड़ी हुई मिली। डायरियों में कुछ पन्ने फटे हुए थे, लेकिन एक पन्ने पर लिखा था, जो इस हवेली का रहस्य जानने आएगा उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। यह पढ़कर चारों सहम गए। लेकिन आर्यन ने हिम्मत करके कहा, यह सिर्फ डराने के लिए लिखा गया है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। रहस्यमय घटना। वे जैसे ही हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचे, वहां एक बड़ा कमरा था। कमरे की दीवारों पर अजीब निशान थे और बीच में एक बड़ा सा बक्सा रखा हुआ था। रोहित ने उत्सुकता से बक्से को खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने बक्से को छुआ, कमरे की लाइट झपकने लगी। अचानक एक डरावनी आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? चारों ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सीमा डर के मारे रोने लगी, लेकिन निहारिका ने उसे शांत किया। आर्यन ने अपनी टॉर्च उठाई और बक्से को खोल दिया। रहस्य का खुलासा। बक्से के अंदर एक पुराना नक्शा और एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि इस हवेली में छुपा हुआ खजाना है, लेकिन उसे ढूंढने वाले को बहुत सतर्क रहना होगा। नक्शा खजाने तक पहुंचने का रास्ता दिखा रहा था। चारों ने मिलकर खजाने को खोजने का फैसला किया। वे नक्शे के अनुसार चलने लगे। रास्ते में उन्हें कई डरावने संकेत मिले, जैसे खुद ब खुद हिलते पर्दे, गिरती हुई किताबें और अचानक बंद होती दरवाजे। अंतिम दरवाजा। आखिरकार वे एक दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजा पुराना और जंग लगा हुआ था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने सोने और जवाहरात से भरा हुआ एक बड़ा कमरा था। लेकिन तभी एक तेज आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया और एक साया कमरे में प्रकट हुआ। वह एक बूढ़ा आदमी था, जिसने कहा, मैं इस खजाने का रखवाला हूं। जो इसे लेना चाहता है, उसे अपनी बुद्धि से मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। बुद्धि की परीक्षा। आदमी ने पूछा, ऐसी चीज क्या है जो तुम्हारे पास है, लेकिन जब तुम उसे दूसरों को दे देते हो तो वह और बढ़ जाती है? चारों सोच में पड़ गए। कुछ मिनट बाद निहारिका ने मुस्कुराते हुए कहा, यह प्यार और खुशी है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, तुमने सही जवाब दिया। अब यह खजाना तुम्हारा है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना। खुशहाल अंत। चारों दोस्तों ने खजाने को कस्बे के विकास और जरूरतमंदों की मदद के लिए इस्तेमाल किया। हवेली का रहस्य सुलझ गया और वह जगह अब डरावनी नहीं रही। यह रोमांचक यात्रा उनके जीवन की सबसे यादगार घटना बन गई। भूतिया हवेली का रहस्य। एक समय की बात है। एक छोटे से कस्बे में 4 दोस्त रहते थे। आर्यन, निहारिका, रोहित और सीमा। वे हमेशा रोमांचक चीजों की तलाश में रहते थे।
एक दिन उन्होंने सुना कि कस्बे के किनारे पर स्थित पुरानी हवेली में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब रोशनी दिखाई देती है और भूतों की आवाजें सुनाई देती हैं। आर्यन ने उत्सुक होकर कहा, चलो इस हवेली के रहस्य का पता लगाते हैं। यात्रा शुरू होती है। रात का समय था। चारों दोस्त टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली दूर से ही डरावनी लग रही थी। उसकी टूटी फूटी खिड़कियां और चांद की हल्की रोशनी में उसकी छाया और भी डरावनी दिखाई दे रही थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। सीमा ने डरते हुए कहा, क्या यह सही फैसला है? लेकिन निहारिका ने उसे दिलासा दिया, डरो मत, हम सब साथ हैं। पहला संकेत जैसे ही वे अंदर पहुंचे, फर्श पर एक पुरानी डायरियां पड़ी हुई मिली। डायरियों में कुछ पन्ने फटे हुए थे, लेकिन एक पन्ने पर लिखा था, जो इस हवेली का रहस्य जानने आएगा उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। यह पढ़कर चारों सहम गए, लेकिन आर्यन ने हिम्मत करके कहा, यह सिर्फ डराने के लिए लिखा गया है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। रहस्यमय घटना। वे जैसे ही हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचे, वहां एक बड़ा कमरा था। कमरे की दीवारों पर अजीब निशान थे और बीच में एक बड़ा सा बक्सा रखा हुआ था। रोहित ने उत्सुकता से बक्से को खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने बक्से को छुआ, कमरे की लाइट झपकने लगी। अचानक एक डरावनी आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? चारों ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सीमा डर के मारे रोने लगी, लेकिन निहारिका ने उसे शांत किया। आर्यन ने अपनी टॉर्च उठाई और बक्से को खोल दिया। रहस्य का खुलासा। बक्से के अंदर एक पुराना नक्शा और एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि इस हवेली में छुपा हुआ खजाना है, लेकिन उसे ढूंढने वाले को बहुत सतर्क रहना होगा। नक्शा खजाने तक पहुंचने का रास्ता दिखा रहा था। चारों ने मिलकर खजाने को खोजने का फैसला किया। वे नक्शे के अनुसार चलने लगे। रास्ते में उन्हें कई डरावने संकेत मिले, जैसे खुद ब खुद हिलते पर्दे, गिरती हुई किताबें और अचानक बंद होती दरवाजे। अंतिम दरवाजा। आखिरकार वे एक दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजा पुराना और जंग लगा हुआ था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने सोने और जवाहरात से भरा हुआ एक बड़ा कमरा था। लेकिन तभी एक तेज आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया और एक साया कमरे में प्रकट हुआ। वह एक बूढ़ा आदमी था, जिसने कहा, मैं इस खजाने का रखवाला हूं। जो इसे लेना चाहता है, उसे अपनी बुद्धि से मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। बुद्धि की परीक्षा। आदमी ने पूछा, ऐसी चीज क्या है जो तुम्हारे पास है, लेकिन जब तुम उसे दूसरों को दे देते हो तो वह और बढ़ जाती है? चारों सोच में पड़ गए। कुछ मिनट बाद निहारिका ने मुस्कुराते हुए कहा, यह प्यार और खुशी है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, तुमने सही जवाब दिया। अब यह खजाना तुम्हारा है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना। खुशहाल अंत। चारों दोस्तों ने खजाने को कस्बे के विकास और जरूरतमंदों की मदद के लिए इस्तेमाल किया। हवेली का रहस्य सुलझ गया और वह जगह अब डरावनी नहीं रही। यह रोमांचक यात्रा उनके जीवन की सबसे यादगार घटना बन गई। भूतिया हवेली का रहस्य। एक समय की बात है। एक छोटे से कस्बे में 4 दोस्त रहते थे, आर्यन, निहारिका, रोहित और सीमा। वे हमेशा रोमांचक चीजों की तलाश में रहते थे। एक दिन उन्होंने सुना कि कस्बे के किनारे पर स्थित पुरानी हवेली में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब रोशनी दिखाई देती है और भूतों की आवाजें सुनाई देती हैं। आर्यन ने उत्सुक होकर कहा, चलो इस हवेली के रहस्य का पता लगाते हैं। यात्रा शुरू होती है। रात का समय था। चारों दोस्त टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली दूर से ही डरावनी लग रही थी। उसकी टूटी फूटी खिड़कियां और चांद की हल्की रोशनी में उसकी छाया और भी डरावनी दिखाई दे रही थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। सीमा ने डरते हुए कहा, क्या यह सही फैसला है? लेकिन निहारिका ने उसे दिलासा दिया, डरो मत, हम सब साथ हैं। पहला संकेत जैसे ही वे अंदर पहुंचे, फर्श पर एक पुरानी डायरियां पड़ी हुई मिली। डायरियों में कुछ पन्ने फटे हुए थे, लेकिन एक पन्ने पर लिखा था, जो इस हवेली का रहस्य जानने आएगा उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। यह पढ़कर चारों सहम गए, लेकिन आर्यन ने हिम्मत करके कहा, यह सिर्फ डराने के लिए लिखा गया है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। रहस्यमय घटना। वे जैसे ही हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचे, वहां एक बड़ा कमरा था।
कमरे की दीवारों पर अजीब निशान थे और बीच में एक बड़ा सा बक्सा रखा हुआ था। रोहित ने उत्सुकता से बक्से को खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने बक्से को छुआ, कमरे की लाइट छपकने लगी। अचानक एक डरावनी आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? चारों ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सीमा डर के मारे रोने लगी, लेकिन निहारिका ने उसे शांत किया। आर्यन ने अपनी टॉर्च उठाई और बक्से को खोल दिया। रहस्य का खुलासा, बक्से के अंदर एक पुराना नक्शा और एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि इस हवेली में छुपा हुआ खजाना है, लेकिन उसे ढूंढने वाले को बहुत सतर्क रहना होगा। नक्शा खजाने तक पहुंचने का रास्ता दिखा रहा था। चारों ने मिलकर खजाने को खोजने का फैसला किया। वे नक्शे के अनुसार चलने लगे। रास्ते में उन्हें कई डरावने संकेत मिले, जैसे खुद ब खुद हिलते पर्दे, गिरती हुई किताबें और अचानक बंद होती दरवाजे। अंतिम दरवाजा, आखिरकार वे एक दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजा पुराना और जंग लगा हुआ था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने सोने और जवाहरात से भरा हुआ एक बड़ा कमरा था। लेकिन तभी एक तेज आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया और एक साया कमरे में प्रकट हुआ। वह एक बूढ़ा आदमी था, जिसने कहा, मैं इस खजाने का रखवाला हूं। जो इसे लेना चाहता है, उसे अपनी बुद्धि से मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। बुद्धि की परीक्षा, आदमी ने पूछा। ऐसी चीज क्या है जो तुम्हारे पास है, लेकिन जब तुम उसे दूसरों को दे देते हो तो वह और बढ़ जाती है? चारों सोच में पड़ गए। कुछ मिनट बाद निहारिका ने मुस्कुराते हुए कहा, यह प्यार और खुशी है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, तुमने सही जवाब दिया। अब यह खजाना तुम्हारा है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना। खुशहाल अंत, चारों दोस्तों ने खजाने को कस्बे के विकास और जरूरतमंदों की मदद के लिए इस्तेमाल किया। हवेली का रहस्य सुलझ गया और वह जगह अब डरावनी नहीं रही। यह रोमांचक यात्रा उनके जीवन की सबसे यादगार घटना बन गई। हवेली का रहस्य, एक समय की बात है। एक छोटे से कस्बे में 4 दोस्त रहते थे, आर्यन, निहारिका, रोहित और सीमा। वे हमेशा रोमांचक चीजों की तलाश में रहते थे। एक दिन उन्होंने सुना कि कस्बे के किनारे पर स्थित पुरानी हवेली में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब रोशनी दिखाई देती है और भूतों की आवाजें सुनाई देती हैं। आर्यन ने उत्सुक होकर कहा, चलो इस हवेली के रहस्य का पता लगाते हैं। यात्रा शुरू होती है। रात का समय था। चारों दोस्त टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली दूर से ही डरावनी लग रही थी। उसकी टूटी फूटी खिड़कियां और चांद की हल्की रोशनी में उसकी छाया और भी डरावनी दिखाई दे रही थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। सीमा ने डरते हुए कहा, क्या यह सही फैसला है? लेकिन निहारिका ने उसे दिलासा दिया, डरो मत, हम सब साथ हैं। पहला संकेत, जैसे ही वे अंदर पहुंचे, फर्श पर एक पुरानी डायरियां पड़ी हुई मिली। डायरियों में कुछ पन्ने फटे हुए थे, लेकिन एक पन्ने पर लिखा था, जो इस हवेली का रहस्य जानने आएगा, उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। यह पढ़कर चारों सहम गए, लेकिन आर्यन ने हिम्मत करके कहा, यह सिर्फ डराने के लिए लिखा गया है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। रहस्यमय घटना, वे जैसे ही हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचे, वहां एक बड़ा कमरा था। कमरे की दीवारों पर अजीब निशान थे और बीच में एक बड़ा सा बक्सा रखा हुआ था। रोहित ने उत्सुकता से बक्से को खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने बक्से को छुआ, कमरे की लाइट छपकने लगी। अचानक एक डरावनी आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? चारों ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सीमा डर के मारे रोने लगी, लेकिन निहारिका ने उसे शांत किया। आर्यन ने अपनी टॉर्च उठाई और बक्से को खोल दिया। रहस्य का खुलासा, बक्से के अंदर एक पुराना नक्शा और एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि इस हवेली में छुपा हुआ खजाना है, लेकिन उसे ढूंढने वाले को बहुत सतर्क रहना होगा। नक्शा खजाने तक पहुंचने का रास्ता दिखा रहा था। चारों ने मिलकर खजाने को खोजने का फैसला किया। वे नक्शे के अनुसार चलने लगे। रास्ते में उन्हें कई डरावने संकेत मिले, जैसे खुद ब खुद हिलते पर्दे, गिरती हुई किताबें और अचानक बंद होती दरवाजे। अंतिम दरवाजा, आखिरकार वे एक दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजा पुराना और जंग लगा हुआ था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने सोने और जवाहरात से भरा हुआ एक बड़ा कमरा था। लेकिन तभी एक तेज आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया और एक साया कमरे में प्रकट हुआ। वह एक बूढ़ा आदमी था, जिसने कहा, मैं इस खजाने का रखवाला हूं। जो इसे लेना चाहता है,
उसे अपनी बुद्धि से मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। बुद्धि की परीक्षा आदमी ने पूछा, ऐसी चीज क्या है जो तुम्हारे पास है, लेकिन जब तुम उसे दूसरों को दे देते हो तो वह और बढ़ जाती है। चारों सोच में पड़ गए। कुछ मिनट बाद निहारिका ने मुस्कुराते हुए कहा, यह प्यार और खुशी है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, तुमने सही जवाब दिया। अब यह खजाना तुम्हारा है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना। खुशहाल अंत चारों दोस्तों ने खजाने को कस्बे के विकास और जरूरतमंदों की मदद के लिए इस्तेमाल किया। हवेली का रहस्य सुलझ गया और वह जगह अब डरावनी नहीं रही। यह रोमांचक यात्रा उनके जीवन की सबसे यादगार घटना बन गई। भूतिया हवेली का रहस्य एक समय की बात है। एक छोटे से कस्बे में 4 दोस्त रहते थे, आर्यन, निहारिका, रोहित और सीमा। वे हमेशा रोमांचक चीजों की तलाश में रहते थे। एक दिन उन्होंने सुना कि कस्बे के किनारे पर स्थित पुरानी हवेली में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब रोशनी दिखाई देती है और भूतों की आवाजें सुनाई देती हैं। आर्यन ने उत्सुक होकर कहा, चलो इस हवेली के रहस्य का पता लगाते हैं। यात्रा शुरू होती है। रात का समय था। चारों दोस्त टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली दूर से ही डरावनी लग रही थी। उसकी टूटी फूटी खिड़कियां और चांद की हल्की रोशनी में उसकी छाया और भी डरावनी दिखाई दे रही थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। सीमा ने डरते हुए कहा, क्या यह सही फैसला है? लेकिन निहारिका ने उसे दिलासा दिया, डरो मत, हम सब साथ हैं। पहला संकेत जैसे ही वे अंदर पहुंचे, फर्श पर एक पुरानी डायरियां पड़ी हुई मिली। डायरियों में कुछ पन्ने फटे हुए थे, लेकिन एक पन्ने पर लिखा था, जो इस हवेली का रहस्य जानने आएगा उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। यह पढ़कर चारों सहम गए, लेकिन आर्यन ने हिम्मत करके कहा, यह सिर्फ डराने के लिए लिखा गया है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। रहस्यमय घटना। वे जैसे ही हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचे, वहां एक बड़ा कमरा था। कमरे की दीवारों पर अजीब निशान थे और बीच में एक बड़ा सा बक्सा रखा हुआ था। रोहित ने उत्सुकता से बक्से को खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने बक्से को छुआ, कमरे की लाइट झपकने लगी। अचानक एक डरावनी आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? चारों ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सीमा डर के मारे रोने लगी, लेकिन निहारिका ने उसे शांत किया। आर्यन ने अपनी टॉर्च उठाई और बक्से को खोल दिया। रहस्य का खुलासा, बक्से के अंदर एक पुराना नक्शा और एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि इस हवेली में छुपा हुआ खजाना है, लेकिन उसे ढूंढने वाले को बहुत सतर्क रहना होगा। नक्शा खजाने तक पहुंचने का रास्ता दिखा रहा था। चारों ने मिलकर खजाने को खोजने का फैसला किया। वे नक्शे के अनुसार चलने लगे। रास्ते में उन्हें कई डरावने संकेत मिले, जैसे खुद ब खुद हिलते पर्दे, गिरती हुई किताबें और अचानक बंद होती दरवाजे। अंतिम दरवाजा। आखिरकार वे एक दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजा पुराना और जंग लगा हुआ था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने सोने और जवाहरात से भरा हुआ एक बड़ा कमरा था। लेकिन तभी एक तेज आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया और एक साया कमरे में प्रकट हुआ। वह एक बूढ़ा आदमी था, जिसने कहा, मैं इस खजाने का रखवाला हूं। जो इसे लेना चाहता है उसे अपनी बुद्धि से मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। बुद्धि की परीक्षा आदमी ने पूछा, ऐसी चीज क्या है जो तुम्हारे पास है, लेकिन जब तुम उसे दूसरों को दे देते हो तो वह और बढ़ जाती है। चारों सोच में पड़ गए। कुछ मिनट बाद निहारिका ने मुस्कुराते हुए कहा, यह प्यार और खुशी है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, तुमने सही जवाब दिया। अब यह खजाना तुम्हारा है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना। खुशहाल अंत चारों दोस्तों ने खजाने को कस्बे के विकास और जरूरतमंदों की मदद के लिए इस्तेमाल किया। हवेली का रहस्य सुलझ गया और वह जगह अब डरावनी नहीं रही। यह रोमांचक यात्रा उनके जीवन की सबसे यादगार घटना बन गई। हवेली का रहस्य एक समय की बात है। एक छोटे से कस्बे में 4 दोस्त रहते थे, आर्यन, निहारिका, रोहित और सीमा। वे हमेशा रोमांचक चीजों की तलाश में रहते थे। एक दिन उन्होंने सुना कि कस्बे के किनारे पर स्थित पुरानी हवेली में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब रोशनी दिखाई देती है और भूतों की आवाजें सुनाई देती हैं। आर्यन ने उत्सुक होकर कहा, चलो इस हवेली के रहस्य का पता लगाते हैं। यात्रा शुरू होती है। रात का समय था।
चारों दोस्त टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली दूर से ही डरावनी लग रही थी। उसकी टूटी फूटी खिड़कियां और चांद की हल्की रोशनी में उसकी छाया और भी डरावनी दिखाई दे रही थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। सीमा ने डरते हुए कहा, क्या यह सही फैसला है? लेकिन निहारिका ने उसे दिलासा दिया, डरो मत, हम सब साथ हैं। पहला संकेत जैसे ही वे अंदर पहुंचे, फर्श पर एक पुरानी डायरियां पड़ी हुई मिली। डायरियों में कुछ पन्ने फटे हुए थे, लेकिन एक पन्ने पर लिखा था, जो इस हवेली का रहस्य जानने आएगा उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। यह पढ़कर चारों सहम गए, लेकिन आर्यन ने हिम्मत करके कहा, यह सिर्फ डराने के लिए लिखा गया है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। रहस्यमय घटना। वे जैसे ही हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचे, वहां एक बड़ा कमरा था। कमरे की दीवारों पर अजीब निशान थे और बीच में एक बड़ा सा बक्सा रखा हुआ था। रोहित ने उत्सुकता से बक्से को खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने बक्से को छुआ, कमरे की लाइट छपकने लगी। अचानक एक डरावनी आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? चारों ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सीमा डर के मारे रोने लगी, लेकिन निहारिका ने उसे शांत किया। आर्यन ने अपनी टॉर्च उठाई और बक्से को खोल दिया। रहस्य का खुलासा। बक्से के अंदर एक पुराना नक्शा और एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि इस हवेली में छुपा हुआ खजाना है, लेकिन उसे ढूंढने वाले को बहुत सतर्क रहना होगा। नक्शा खजाने तक पहुंचने का रास्ता दिखा रहा था। चारों ने मिलकर खजाने को खोजने का फैसला किया। वे नक्शे के अनुसार चलने लगे। रास्ते में उन्हें कई डरावने संकेत मिले, जैसे खुद ब खुद हिलते पर्दे, गिरती हुई किताबें और अचानक बंद होती दरवाजे। अंतिम दरवाजा। आखिरकार वे एक दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजा पुराना और जंग लगा हुआ था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने सोने और जवाहरात से भरा हुआ एक बड़ा कमरा था। लेकिन तभी एक तेज आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया और एक साया कमरे में प्रकट हुआ। वह एक बूढ़ा आदमी था, जिसने कहा, मैं इस खजाने का रखवाला हूं। जो इसे लेना चाहता है, उसे अपनी बुद्धि से मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। बुद्धि की परीक्षा। आदमी ने पूछा, ऐसी चीज क्या है जो तुम्हारे पास है, लेकिन जब तुम उसे दूसरों को दे देते हो तो वह और बढ़ जाती है? चारों सोच में पड़ गए। कुछ मिनट बाद निहारिका ने मुस्कुराते हुए कहा, यह प्यार और खुशी है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, तुमने सही जवाब दिया। अब यह खजाना तुम्हारा है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना। खुशहाल अंत। चारों दोस्तों ने खजाने को कस्बे के विकास और जरूरतमंदों की मदद के लिए इस्तेमाल किया। हवेली का रहस्य सुलझ गया और वह जगह अब डरावनी नहीं रही। यह रोमांचक यात्रा उनके जीवन की सबसे यादगार घटना बन गई। भूतिया हवेली का रहस्य। एक समय की बात है। एक छोटे से कस्बे में 4 दोस्त रहते थे, आर्यन, निहारिका, रोहित और सीमा। वे हमेशा रोमांचक चीजों की तलाश में रहते थे। एक दिन उन्होंने सुना कि कस्बे के किनारे पर स्थित पुरानी हवेली में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब रोशनी दिखाई देती है और भूतों की आवाजें सुनाई देती हैं। आर्यन ने उत्सुक होकर कहा, चलो इस हवेली के रहस्य का पता लगाते हैं। यात्रा शुरू होती है। रात का समय था। चारों दोस्त टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली दूर से ही डरावनी लग रही थी। उसकी टूटी फूटी खिड़कियां और चांद की हल्की रोशनी में उसकी छाया और भी डरावनी दिखाई दे रही थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। सीमा ने डरते हुए कहा, क्या यह सही फैसला है? लेकिन निहारिका ने उसे दिलासा दिया, डरो मत, हम सब साथ हैं। पहला संकेत जैसे ही वे अंदर पहुंचे, फर्श पर एक पुरानी डायरियां पड़ी हुई मिली। डायरियों में कुछ पन्ने फटे हुए थे, लेकिन एक पन्ने पर लिखा था, जो इस हवेली का रहस्य जानने आएगा उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। यह पढ़कर चारों सहम गए, लेकिन आर्यन ने हिम्मत करके कहा, यह सिर्फ डराने के लिए लिखा गया है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। रहस्यमय घटना। वे जैसे ही हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचे, वहां एक बड़ा कमरा था। कमरे की दीवारों पर अजीब निशान थे और बीच में एक बड़ा सा बक्सा रखा हुआ था। रोहित ने उत्सुकता से बक्से को खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने बक्से को छुआ, कमरे की लाइट छपकने लगी। अचानक एक डरावनी आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? चारों ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था।
सीमा डर के मारे रोने लगी, लेकिन निहारिका ने उसे शांत किया। आर्यन ने अपनी टॉर्च उठाई और बक्से को खोल दिया। रहस्य का खुलासा बक्से के अंदर एक पुराना नक्शा और एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि इस हवेली में छुपा हुआ खजाना है, लेकिन उसे ढूंढने वाले को बहुत सतर्क रहना होगा। नक्शा खजाने तक पहुंचने का रास्ता दिखा रहा था। चारों ने मिलकर खजाने को खोजने का फैसला किया। वे नक्शे के अनुसार चलने लगे। रास्ते में उन्हें कई डरावने संकेत मिले, जैसे खुद ब खुद हिलते पर्दे, गिरती हुई किताबें और अचानक बंद होती दरवाजे। अंतिम दरवाजा आखिरकार वे एक दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजा पुराना और जंग लगा हुआ था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने सोने और जवाहरात से भरा हुआ एक बड़ा कमरा था। लेकिन तभी एक तेज आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया और एक साया कमरे में प्रकट हुआ। वह एक बूढ़ा आदमी था, जिसने कहा, मैं इस खजाने का रखवाला हूं। जो इसे लेना चाहता है, उसे अपनी बुद्धि से मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। बुद्धि की परीक्षा आदमी ने पूछा, ऐसी चीज क्या है जो तुम्हारे पास है, लेकिन जब तुम उसे दूसरों को दे देते हो तो वह और बढ़ जाती है? चारों सोच में पड़ गए। कुछ मिनट बाद निहारिका ने मुस्कुराते हुए कहा, यह प्यार और खुशी है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, तुमने सही जवाब दिया। अब यह खजाना तुम्हारा है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना। खुशहाल अंत चारों दोस्तों ने खजाने को कस्बे के विकास और जरूरतमंदों की मदद के लिए इस्तेमाल किया। हवेली का रहस्य सुलझ गया और वह जगह अब डरावनी नहीं रही। यह रोमांचक यात्रा उनके जीवन की सबसे यादगार घटना बन गई। भूतिया हवेली का रहस्य एक समय की बात है। एक छोटे से कस्बे में 4 दोस्त रहते थे, आर्यन, निहारिका, रोहित और सीमा। वे हमेशा रोमांचक चीजों की तलाश में रहते थे। एक दिन उन्होंने सुना कि कस्बे के किनारे पर स्थित पुरानी हवेली में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब रोशनी दिखाई देती है और भूतों की आवाजें सुनाई देती हैं। आर्यन ने उत्सुक होकर कहा, चलो इस हवेली के रहस्य का पता लगाते हैं। यात्रा शुरू होती है। रात का समय था। चारों दोस्त टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली दूर से ही डरावनी लग रही थी। उसकी टूटी फूटी खिड़कियां और चांद की हल्की रोशनी में उसकी छाया और भी डरावनी दिखाई दे रही थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। सीमा ने डरते हुए कहा, क्या यह सही फैसला है? लेकिन निहारिका ने उसे दिलासा दिया, डरो मत, हम सब साथ हैं। पहला संकेत जैसे ही वे अंदर पहुंचे, फर्श पर एक पुरानी डायरियां पड़ी हुई मिली। डायरियों में कुछ पन्ने फटे हुए थे, लेकिन एक पन्ने पर लिखा था, जो इस हवेली का रहस्य जानने आएगा, उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। यह पढ़कर चारों सहम गए। लेकिन आर्यन ने हिम्मत करके कहा, यह सिर्फ डराने के लिए लिखा गया है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। रहस्यमय घटना। वे जैसे ही हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचे, वहां एक बड़ा कमरा था। कमरे की दीवारों पर अजीब निशान थे और बीच में एक बड़ा सा बक्सा रखा हुआ था। रोहित ने उत्सुकता से बक्से को खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने बक्से को छुआ, कमरे की लाइट छपकने लगी। अचानक एक डरावनी आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? चारों ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सीमा डर के मारे रोने लगी, लेकिन निहारिका ने उसे शांत किया। आर्यन ने अपनी टॉर्च उठाई और बक्से को खोल दिया। रहस्य का खुलासा बक्से के अंदर एक पुराना नक्शा और एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि इस हवेली में छुपा हुआ खजाना है, लेकिन उसे ढूंढने वाले को बहुत सतर्क रहना होगा। नक्शा खजाने तक पहुंचने का रास्ता दिखा रहा था। चारों ने मिलकर खजाने को खोजने का फैसला किया। वे नक्शे के अनुसार चलने लगे। रास्ते में उन्हें कई डरावने संकेत मिले, जैसे खुद ब खुद हिलते पर्दे, गिरती हुई किताबें और अचानक बंद होती दरवाजे। अंतिम दरवाजा आखिरकार वे एक दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजा पुराना और जंग लगा हुआ था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने सोने और जवाहरात से भरा हुआ एक बड़ा कमरा था। लेकिन तभी एक तेज आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया और एक साया कमरे में प्रकट हुआ। वह एक बूढ़ा आदमी था, जिसने कहा, मैं इस खजाने का रखवाला हूं। जो इसे लेना चाहता है, उसे अपनी बुद्धि से मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। बुद्धि की परीक्षा आदमी ने पूछा, ऐसी चीज क्या है जो तुम्हारे पास है, लेकिन जब तुम उसे दूसरों को दे देते हो तो वह और बढ़ जाती है? चारों सोच में पड़ गए। कुछ मिनट बाद निहारिका ने मुस्कुराते हुए कहा, यह प्यार और खुशी है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला,
तुमने सही जवाब दिया। अब यह खजाना तुम्हारा है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना। खुशहाल अंत चारों दोस्तों ने खजाने को कस्बे के विकास और जरूरतमंदों की मदद के लिए इस्तेमाल किया। हवेली का रहस्य सुलझ गया और वह जगह अब डरावनी नहीं रही।